मिडिल ईस्ट की एक और फ्रेश रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मिडिल ईस्ट में जंग रुकने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि जंग अब हमास और इजराइल के बीच नहीं बल्कि हमास और हिजबुल्लाह के बीच शुरू हो चुकी है और ये जंग काफ़ी लंबी जाने वाली है, क्योंकि हिजबुल्लाह पूरी तैयारी करके बैठा है। इजराइल अगर छोटा सा भी हमला कर रहा है तो उसका जवाब हिजबुल्लाह बड़े बड़े रॉकेट दागकर इजराइल के ऊपर दे रहा है। कल आपको बताया था कि 2006 के बाद से सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से परसों किया गया था और कल फिर हिजबुल्लाह ने तकरीबन 150 रॉकेट एक साथ दागकर एक और बड़ा हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने कल जो हमला किया उसको लेकर सबसे पहले आपको इजरायली मीडिया के बयान सुना देता हूं कि किस तरह की बातें इजरायली मीडिया पर दिखाई जा रही हैं। उसके बाद कुछ और भी खबरें हैं वो भी बताऊंगा। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में इजराइल के बहुत सारे सैन्य ठिकानों पर कल हमले किए हैं। कुछ ऐसे उद्योग भी हैं, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज भी हैं जहां पर इजराइल के लिए बहुत सारे हथियार बनाए जाते हैं। वहां पर हिजबुल्लाह ने कल ये जो हमले किए हैं इजराइल के ऊपर, ये उन जगहों पर किए हैं जहां पर इजराइल के सैन्य ठिकाने बने हुए थे। कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी हुई थी जिन फैक्ट्रीज में इजरायली सेना के लिए यूएवी ड्रोन बनाए जाते थे और इजरायली सेना के लिए बड़े बड़े हथियार भी बनाए जाते थे। तो उन्हीं उद्योगों को नष्ट किया है। हिजबुल्लाह बुनियादी ढांचे को तबाह करने में लगा हुआ है। बहुत पहले से आपको यह खबर बता रहा हूं। उन फैक्ट्रीज को निशाना बनाया जहां पर इजराइल के हथियार और यूएवी ड्रोन बनाए जाते थे। इजरायली मीडिया का कहना है कि ड्रोन घुसपैठ की आशंका से बड़ी संख्या में उत्तरी बस्तियों में फिर से सायरन बज रहे हैं। इजराइल का अर्जेंट चैनल वारा हिब्रू कहता है कि आखिरी बार लेबनान में फूटी 100 मिसाइलें। एक और इजरायली मीडिया ने लिखा कि शब्द के हर मायने में सायरन की आवाज नहीं रुकेगी। एक दूसरा चैनल कहता है कि सफेद में स्कूलों को स्कूल दिवस समाप्त करने के निर्देश मिले हैं क्योंकि वहां पर खतरनाक रॉकेट और मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। एक और इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है कि उत्तर में रोश पीना में एक मिसाइल गिरी। अर्जेंट कान हिब्रू चैनल कहता है कि गोलान में रॉकेट की वजह से आग लग गई। एक और इजरायली मीडिया लिखता है कि उत्तर में किबुत्स यारून में एक इमारत को सीधा नुकसान पहुंचा। एक और इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है कि सफेद में भीषण आग लग गई। तो तमाम इजरायली मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट्स दी जा रही हैं और ये रिपोर्ट्स 100% सही हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह जो हमले करता है, जो एक साथ रॉकेट मिसाइलें छोड़ता है, उसकी वीडियो भी जारी करता है। अब आप लोग कहेंगे फराज भाई आप वीडियो तो दिखाते नहीं है। देखिए मेरे भाई, चैनल को अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं आपको वीडियो जरूर दिखाता। देखिए मेरे चैनल पर पहले ही एक स्ट्राइक आ रखी है और वो स्ट्राइक भी इसी वजह से आई थी कि मैंने रॉकेटों के हमले दिखाए थे। हमास की तरफ से कुछ रॉकेट इजराइल की तरफ लॉन्च किए गए थे तो वो रॉकेट आसमान में जा रहे थे, वो वीडियो मैंने दिखा दिया था। इस वजह से चैनल पर एक स्ट्राइक आई हुई है और अगर दोबारा से स्ट्राइक आ जाती है तो भाई चैनल 7 दिन के लिए बंद कर देता है यूट्यूब। तो इसीलिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता हूं, फोटो के जरिए ही आप लोगों को समझा देता हूं। अब हो सकता है आप ये भी कहें कि फराज भाई और चैनल पर तो वीडियो दिखाई जाती हैं, नहीं आती होगी किसी और चैनल पर, लेकिन जब एक ही टॉपिक पर वीडियोस बहुत सारी हमारी लगातार वायरल हो रही होती हैं तो वो सर्च इंजन में यूट्यूब के पहुंच जाता है और फिर यूट्यूब उन वीडियोस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखता है। तो एक छोटी सी भी गलती जो है ना वो थोड़ा सा परेशानी का सबब बन जाएगी, इसीलिए मैं वीडियोस वगैरह नहीं दिखाता हूं। लेकिन मैं देख लेता हूं सारी वीडियो। एक साथ जो रॉकेट छोड़े जाते हैं, मिसाइलें छोड़े जाती हैं, उन सब के वीडियो हिजबुल्लाह जारी जरूर करता है। दोस्तों खबर आपको पता ही है कि इजराइल ने परसों लेबनान के ऊपर हमला किया था जिसमें हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर अबू तालिब की मौत हो गई। ये अबू तालिब जो है वो हिजबुल्लाह की नस्र इकाई के कमांडर हैं और ये सीमाओं पर रक्षा और अपराध की पहली पंक्ति है। पिछले 48 घंटे में ये जो ऑपरेशन हुए हैं, जितने भी हमले इजराइल की तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं, ये सारे के सारे हमले नस्र इकाई की तरफ से ही किए गए हैं। बहुत सारी यूनिट हैं हिजबुल्लाह की भी, तो ये नस्र यूनिट है जिसके कमांडर थे अबू तालिब, जिनकी मौत हुई है। हिजबुल्लाह ने कहा कि देखिए पिछले 48 घंटे में सारे ऑपरेशन इसी यूनिट ने चलाए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो लड़ाके हैं वो सीनियर कमांडर की मौत होने के बावजूद भी उसी जज्बे के साथ हमले कर सकते हैं। भले ही हम कितने भी नेताओं को, कितने भी कमांडर्स को खो दें, लेकिन हमारा जो मिशन है हम उससे नहीं हटेंगे। और ये सारे के सारे हमले इसी नस्र यूनिट की तरफ से किए गए हैं। बाकी यूनिट तो अभी आराम से बैठी हुई हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से यह भी बताया गया कि हमने अल जलील और कब्जे वाले गोलान में एक साथ 15 इजरायली सैन्य स्थलों पर हमला किया।
हमने टारगेटेड इजरायली सैन्य स्थलों की ओर 30 हमलावर ड्रोन लॉन्च किए। हमने अल जलील और कब्जे वाले गोलान में इजरायली साइटों की ओर 150 रॉकेट लॉन्च किए। आज हमने जो हमला किया वो 8 अक्टूबर के बाद से सबसे बड़ा और व्यापक हमला था। इस जटिल हमले का उद्देश्य इजराइल को रोकना और सैन्य कमांडर तालिब अब्दुल्ला की हत्या का जवाब देना है। हमने गोलान में उत्तरी कमान मुख्यालय पर हमला किया, जिसे डेविस बेस के नाम से जाना जाता है। हमने लेबनान में हत्याओं के लिए जिम्मेदार उत्तरी क्षेत्र में इजरायली खुफिया मुख्यालय पर हमला किया। हमने कब्जे वाले गोलान में 7वें नियमित बख्तरबंद ब्रिगेड के मुख्यालय पर हमला किया। तो सारी जानकारी हिजबुल्लाह की तरफ से दी गई है। जवाब में इजराइल ने भी कुछ लेबनानी शहरों पर हवाई हमले किए हैं। लेबनानी मीडिया ने टायर जिले के जन्नत में एक इमारत पर कथित इजरायली हमले की रिपोर्ट दी है, जिसमें कम से कम 7 लोग हताहत हुए हैं। हालांकि कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया था। लेबनानी मीडिया की तरफ से कुछ ऐसा बताया गया है। साथ ही साथ मिस्र की मीडिया ने कुछ सूत्रों के हवाले से बताया है कि इजराइल ने लेबनान के शहरों पर ये जो हमले किए थे, इसमें हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद के प्रमुख और हिजबुल्लाह के सबसे सीनियर अधिकारी हाशिम सफी अल दीन की मौत हो गई है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस खबर को मिस्र की मीडिया ने कुछ सूत्रों के हवाले से बताया है। देखिए, जब भी कोई शहीद होता है, कोई मारा जाता है हिजबुल्लाह का, तो उसकी तरफ से बाकायदा उसका फोटो जारी करके बताया जाता है, लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से इस बारे में नहीं बताया गया है। जहां से भी हिजबुल्लाह की सोर्सेस के जरिए खबर आती है, अभी तक ये खबर हिजबुल्लाह ने कंफर्म नहीं की है। मिस्र बता रहा है, मिस्र का मीडिया सोर्सेस के हवाले से। गाजा की तरफ वापस आए तो गाजा में इजराइल अभी भी हमले लगातार किए जा रहा है और उन हमलों में इजराइल के बंधकों की भी मौत हुई है। ओसामा हमदान जो हैं हमास के सीनियर लीडर, उन्होंने कहा कि देखिए, अब इस बात का कुछ नहीं पता है कि अब गाजा के अंदर हमास के कितने बंधक जिंदा हैं। इस बात का कोई आंकड़ा अब साफ नहीं है, क्योंकि इजराइल ने हमले बहुत ज़्यादा किए हैं और कहां कहां पर किस किस बंधक की मौत हुई है, अभी इसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है। लाल सागर में चलें तो लाल सागर में कल फिर यमन के हुतीज ने ऑपरेशन चलाते हुए 3 जहाज़ों पर अटैक किए हैं। UKMTO की बाकायदा ये रिपोर्ट है जिसमें हमले की जानकारी दी गई है। स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने बताया कि बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइलों और UAV का इस्तेमाल करके लाल सागर में 3 जहाज़ों पर हमले किए हैं। कुवैत की खबर भी मैंने आपको कल बताई थी कि भारतीय मजदूर एक बिल्डिंग में रह रहे थे। कुवैत के अंदर बहुत सारे भारतीय मजदूर काम करते हैं, कई लाख लोग भारत के कुवैत में काम करते हैं। एक ही बिल्डिंग में रह रहे थे, आग लगी जिसमें तकरीबन 45 भारतीयों की मौत हुई है। सभी की बॉडी को अब भारत लाया जा रहा है। ये 45 लोग जो हैं वह भारत के अलग अलग 12 राज्यों के हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग हैं। तो 45 लोगों की मौत हुई है। बिहार के भी कुछ लोग हैं। ये काफ़ी दुखद घटना हुई है भारतीय मजदूरों के साथ। फिलहाल जो भी हमारे भारतीय मजदूर बाहर कहीं पर मजदूरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वहाँ पर रहते हैं और आपके घर वालों का दिमाग यहाँ पर आपके पास रहता है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है और ऐसी जगहों पर ना रहें जिस बिल्डिंग में किसी तरह की कोई सहूलत ना हो। ये जो बिल्डिंग बनी हुई थी जिसमें इतने सारे लोगों की मौत हुई है, सिर्फ एक दरवाज़ा था निकलने का और किसी तरह का धुआं वगैरह निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए दम घुटने से ज़्यादातर लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। जलने की वजह से नहीं, बल्कि दम घुटने की वजह से ज़्यादातर लोगों की मौत हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।